मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार जहाँ भी पंजाबी हों, जो भी दूसरे भी हों, यार सब इंसान है। लैंग्वेजेस, प्यार मोहब्बत, थोड़ा सा कल्चर तो डिफरेंट है ना यार। हर हर बहुत एवरी जो कल्चर है ना बहुत रिच है। एवरी कल्चर, ये मैं किसी कल्चर को मैं गलत नहीं कहता। यहाँ कोई उनके अपने मुताबिक अब अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको वो अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा लगता है कल्चर, वही उसका सब कुछ होता है। उससे प्यार करता है, उससे उसकी नस्लें जुड़ी होती हैं। इसलिए सबको ही मेरा सलाम है। अच्छा, आज जो कुछ मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ ना जी, वो यार जो नए आए ना इस चैनल पे, उनसे दरख्वास्त है कि इसको अगर आप चाहें, यार आपके हाथ में है, आपने क्लिक कर लिया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यार किसी ना किसी के काम आ सकती है ये मेरी मेरी बातचीत, मेरी वीडियो, मेरा वीलॉग, ये आपको कुछ समझ आ जाएगी। दूसरा ये बात है कि ये आज बहुत ही अहम है। हर हर चूंकि हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते हैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए। जो भी हमारी वीडियो होती है, जो भी हमारा एक बयानिया होता है, नरेटिव होता है, जो हमारा स्टांस होता है, वो उससे पाकिस्तान के लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करना होता है। उनको फराडियों के मतलब बताना होता है, उनको कमी कमीन लोगों के मतलब बताना होता है। अभी जो मैं कोई 10 साल से ये बता रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स प्रेस्बिटेरियन में जो एक कमी कमीन से, जब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मैं लफ्ज़ जब बोलता हूँ, जो काम करता है वही कमी कमी उकलाता है ना, वो पुरानी एक बात है। लेकिन ये जो है ना, ये ज़हनी तौर पे कमी कमीन है। ये भाई ख़ानदान तो था ही, भाई यानी नस्ल तो था ही ऐसा। लेकिन अभी जो इसने वारदात डाली है ना जी, वहाँ पे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, और चर्च को जो इसके लोगों ने, जो पुलिस वाले गुंडे लाए और दूसरे गुंडों के साथ मिलकर चर्च के दरवाजे को, जहाँ लोग अपनी मिन्नतें करते हैं, मनाजात मानते हैं, खुदा से अपनी तौबा करते हैं, कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों से, यार उस पाक जगह को, उस पाक जगह के तकद्दुस को इस शख्स ने, इस कमी ने, यार मैं अब इसे गाली नहीं देने वाला, लेकिन बहुत इसने घटिया काम किया यार। ये अब अंदाज़ा कर लें, जिसका नाम ये जेली यार डॉक्टरी की तेरी कौन सी तेरी डिग्री है अभी तेरी डॉक्टरी की? अब देखें ज़रा, ये डॉक्टर जेली, डॉक्टर रेवरेंड, वो जनाब क्या है जी, मजीद एबल, मजीद एबल गिल, एबल भी और आगे गिल भी। ये ज़रा सोचें यार, गिल तो बड़े अच्छे लोग भी हैं यार, इतने प्यारे लोग हैं यार, वो इतने प्यार करने वाले हैं, उनके अंदर गैरत भी है, बहुत मेजॉरिटी के अंदर गैरत है। और तुम कैसा है शख्स कि जिसके अंदर इतना घटियापन है, इतना तुझे, यार तेरे पे जितनी लानत की जाए वो कम है यार। एक बार फिर मेरी तरफ से लानत। और जो भी देखे आज इस वीडियो को, खास तौर पे नशीन खान साहबा, जितने आपके दुनिया में ये जो आपके शागिर्द हैं, जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, उनसे दरखास्त है कि वो इसके ऊपर एक बार ज़रूर लानत भेजें। ये फ़र्ज़ है आप पे। और नशीन खान साहब, हम आपको दोनों हाथों से सल्यूट करते हैं। आप तो चलो अब भी अकल आ गई, अब मैं ये तो नहीं कहता अकल आ गई, होश आ गई। आपने होश के नाहन ले लिए, आपने ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा ली। हम जो भी समझते रहे कि यार ये उनके क्या आपस में रिलेशन है, क्या मामलात हैं, लेकिन देखिए हम गलत भी हो सकते हैं, हम वहाँ ग्राउंड में तो नहीं मौजूद। लेकिन अभी जो कुछ आपने किया है, उस पर जितना भी आपको सल्यूट किया जाए, जितनी भी आपकी दलेरी को, बहादुरी को सलाम किया जाए, वो कम है। ये मैं समझता हूँ। जो आपने काम किया है इसके खिलाफ, इसने जो कुछ वहाँ लूटा, जो इसने वो जो आपने बताया है कि जो जनाब इसने वो जो एकेडमिक ब्लॉक है वो क्यों बनाया, उसके फंड घूम घुमा के इसी के पास जाते रहे। और इस हैरत अंगेज ये बात है कि ये हर अदारे का यानी कि हेड ही बनना चाहता है। ये चाहता है कि जी मैं ही चेयरमैन बन जूँ, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। अगर टैक्सला वाला वो है, अगर जनाब तो वो हॉस्पिटल जो है उसका भी चेयरमैन, वो जनाब पिंडी की वो सारी बड़ी मार्केट है जिसके इन्होंने कौडियों के बाद दे दिए हुई हैं और उनसे फंड लेते हैं, राजा बाजार वाली सारी मार्केट का, वो भी जनाब देख लें, उसमें भी यही है। उसके बाद देखें जनाब, जितनी भी और पिंडी के अंदर प्रेस्बिटेरियन की जगह है, जहाँ जहाँ भी, सियालकोट में और ख़ास तौर पे फिर गुजरांवाला में, क्या अगर बात करें गुजरांवाले की, वज़ीराबाद की, सियालकोट की, डस्के की, यानी जितने भी ये प्रेस्बिटेरियन के इलाके हैं। फिर जनाब ये चले जाएँ सरगोदा, जोराबाद, ये लाहौर,
वहाँ भी जनाब ये एम्प्रेस रोड पे बैठा है कि जी बस ये मैं ही चेयरमैन हूँ। और जिस खतून की बात की है यार, मैं तो वो बड़ी बड़ी मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ यार उस औरत को, ये जो वीडा जवेद है। हम तो उसे कुछ और समझ रहे थे कि यार शायद ये लेकिन मैं वो बातें करना नहीं चाहता। लेकिन अफसोस है कि यार जितनी ये इस तरह, जैसे अब यूसीएच के ऊपर ये वाइस चेयरमैन बना हुआ है, अब तो इस बोर्ड का इसे कोई फिक्र नहीं। ये देखें आप, यूसीएच के बोर्ड को इसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया। कोई भी बोर्ड जो है, वो जो था ना विक्टर वज़राया, उसने कहीं एक बार, वो भी किसी ने पैसे पूसे दिए, फराड से लूटे उन्होंने एक बार करा लिया। अब उसके बाद कोई नहीं है, कोई कानूनी बोर्ड नहीं है जिसका ल्यूपाल जो है वो चेयरमैन है। बात समझें। और जो वो गिरधारी लाल साहब, आप भी जरा समझो, आप तो क्रिश्चियन ही नहीं हो, आपको शर्म नहीं आती यार? आप खुदा के नाम से डर रहे हो, आप अपना नाम क्रिश्चियन नहीं रखना चाहते, उसी से जुड़े हुए हो, उनको दिखाते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू होकर देखे मैंने यूसीएच पे कब्जा किया हुआ है। ये कितनी आपकी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं और कितनी आपकी बातें हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि यार देखो मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूं, और फिर आप बातें भी करते हुए क्रिश्चियनों में कोई इतना अहल ही नहीं है। कोई बंदा आपका आज भी आपका शनाख्ती कार्ड जरा कन्फर्म करें यार, ये है मजीद एबल का कारस्तानी, ये है ल्यूपाल की, ये ज़ाद मार्शल की, इनकी हैं ये बगैरतियाँ सारी। यार इतना बड़ी एम्पायर यूसीएच, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, यार उसको तबाह कर दिया इन लोगों ने। सोचें इनकी क्या सोच है, क्या इनकी फिक्र है कि क्रिश्चियन पूरा कराची से लेकर लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, जनाब पिंडी, पेशावर, कसूर, जनाब इन्हें एक बंदा भी नहीं मिला जो क्रिश्चियन हो, जो यूसीएच को चला सकता हो। वो जो इनके डॉक्टर ने मिला इनको, ये देखें, सोचें। और इस सब ये जो टॉप क्लास है ना जी, इसका जो वाइस चेयरमैन है ये मजीद एबल, जिसे हम कमी कमीन भी कहते हैं पंजाबी में, लाना देते रहते तेरियां बड़ियां सलाहियतां ने, बड़े तो तलक दसना जी, मेरे बड़े तलक ने। डीसी को जो ये ब्यूरो डीएमजी को हम जानते हैं भाई, बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। दे दिए पैसे आपने और उसने नहीं मानना। अब तेरे ऊपर जब भी कोई बात आई ना, कहीं से तेरे ऊपर पड़ गई कुछ चीज़, तेरे ऊपर लानत पड़ गई खुदा की तरफ से, उन खुदा को तो नहीं खरीद सकता ना तू, ना उसके लोगों को खरीद सकता है। तेरे ऊपर तू खरीद ली है ना, ब्यूरोक्रेसी खरीद ली, ये जनाब डीएमजी ग्रुप खरीद लिया, कोई तहसीलदार, कोई डीएसपी, वो हाथ बांध के खड़े हैं। लानत भी ऐसे डीएसपी थे भी, और वो ताले तोड़ रहे हैं। गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में ताले तोड़े नारियों से। यार देखो क्रिश्चियन कौम यार कहाँ सोई हुई है, कहाँ हैं ये लोग? और अभी जो इसने किया एक नया कारनामा, वो जनाब वो सारे बेचारी औरतों के घरों पे इसने जनाब अटैक कराया, और इतना बेशर्म और बेगैरत आदमी यार, आपने क्रिश्चियन तारीख में नहीं को देखा, इतना घटिया आदमी। और ये जो जनाब उसके साथ है, जो हमने कहा था कि यार इसकी सारी खानदान, वो जो अद्दे बेचता अरब सराज टिड्डल, समझ गए, वो गैंडे की तरह फैले हो जो में शहजाद सदीक, और ये जनाब इसका भाई भी सदीक है निशाद कॉलोनी में। क्या करते हैं ये, क्या इनकी फैमिलियां करती हैं, पूछे इनको। और ये जनाब लाखों डॉलर के मालिक बन के बैठे हुए हैं। और अदारों, ये नाहल है ना, अनकॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट होते तो ऐसी हरकतें करते। बैरगैफ आज हम नशीर खान साहबा आपके साथ हैं, पूरा ही जो हमारी सोच है, जो हम सच के साथ खड़े हैं और सच के साथ खड़े रहेंगे। जहां अदारों की बात आएगी, जहां खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बात आएगी, जहां बाप के नाम आएगी, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना अदारों के ऊपर, ना इस सेमिनरी के ऊपर। हम बोलेंगे और निशानदेही करेंगे। अब आप उनके साथ मिले हुए थे तो हम कहते थे कि आप इनके साथ मिले हुए हो, मजीद के साथ ये गलत आदमी है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहे। आपने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब हमें समझ रहे हैं कि शायद हम आपसे जेलसी हैं, हम आपसे नहीं, हम मतलब आपको हम समझते, आप समझ रहे हैं कि शायद हमें कुछ आपसे चाहिए। वो तो आपसे डिग्रियां मांगते हैं, वो तो आपसे वीज़े मांगते हैं अमेरिका के, इधर उधर के, कि जी ये कर दो, किसी को ये एम दे दो जी, इसको एजाजी डिग्री दे दो। हमें तो नहीं ज़रूरत। हम खुदा के छोटे से छोटे, जो सबसे छोटे लोग हैं, खुदा के अमन में हैं। अब बात समझो। और ये जो मैं उनसे भी कहता हूँ, ये जो मॉडरेटर बने हैं ना जी, वो 2 नंबर क्या, वो क्या कहते हैं जी, को मॉडरेटर, ये दोनों आरफ सराज भी और वो जवेद गिल साहब भी, जो मुगलपुरा, शुगलपुरा, धर्मपुरा। यार आपसे दरखास्त है, आप यूसीएच के ऊपर काम करो। ये भी आपसे, इस पे भी काबज हो जाएगा वो इतना जहरीला सांप है, काला सांप।
अब बात को समझो, इतना गंदा बंदा आपने देखा ही नहीं। अब यूसीएच कितने महीनों से जनाब वो चलाया जा रहा है बगैर एडमिनिस्ट्रेटर के। यार ये क्या है? वो जो गिरधारी लाल बैठा वो क्या कर रहा है? और कोई बंदा, कोई मीटिंग नहीं हो रही। भाई मैं ये कहता हूँ, जितने भी लाहौर के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूसीएच से प्यार करते हैं, अपने यानी कि अपने सासों से प्यार करते हैं, अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, अपनी सकाफत से प्यार करते हैं, अपनी दलेरी से प्यार करते हैं, अपने खुदा से प्यार करते हैं, यार वो एक बोर्ड ही बना लो, एक बोर्ड ही रजिस्टर्ड करा लो। तुम्हारे पास इतने पैसे, उसने केले बंदे ने 3 करोड़ दे के वहां पे वो जनाब उसको ठुड्डे मारने आ गए चर्च के दरवाजों को, उसने कब्जा कर लिया। और तुम कितने लोग बातें बड़ी करते हो, मैं जी फलाना हुआ, मैं किसी का नाम नहीं अब लेता, बड़ी बड़ी बातें करते हो। और एक यूसीएच के लिए तुम्हारे पास बोर्ड नहीं है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नहीं तुम बना सकते जो रजिस्टर्ड हो। आज तक जब मैं बात कर रहा हूं, अब मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, कोई यूसीएच का, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग 3 का कोई बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के अदारे के साथ। तो यार ये कितना आसान है। आपके पास 20-25 लोग नहीं है, वो कोई सहाफ़ी बना है, कोई बदमाश बना है, वो कोई मैं जी बड़ा मैं बह गया जी। यार तुम एक बोर्ड नहीं बना सकते? कहाँ गए इतने तुम्हारे पढ़े लिखे डॉक्टर, इतनी नर्सिस, इतने लोग? और खुदा का खौफ खा यार। और एक बार फिर तेरे ते लानत है मजीद है ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ किरदार किया ना रात के अंधेरे विच गुजरांवाला दे विच, इंतहाई भयानक किरदार तू अदा किया। अब मैं इसकी एक आपको जो कार्रवाई बताना चाहता था, आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे, जैसे मैंने बताया ना कि यूसीएच का ये भाई, उसे चेयर उसका एक जेन में उसका खानदान, उसके भाई, और वो जो जितना खानदान है, वो कहता है कि बस ये सारी एम्पायर हमारी है। वो सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, लाहौर हो, जहां जहां भी है जनाब अदारे प्रेसबिटेरियन के, वो कहता है मेरे अलावा कोई नहीं। एफसी कॉलेज, तो आप ये अंदाजा कर लें। तो यार आप लोगों को, आप जाग ही नहीं रहे। एक बंदे ने जनाब सब, वो ऐसा उल्लू है, उसने सब वो उल्लू अपने साथ मिला लिए हैं, उल्लू के पट्टे मिलाए हुए हैं साथ अपने, सोचो। और आपको भी, और जिसने नया काम जो किया है वो देखें, जो सेंट डेनिस स्कूल है ना जी, उसका भी वो बन गया जनाब, उसका भी प्रेसिडेंट चेयरमैन बन गया। मैं, वो भी लिस्ट मेरे पास है, ये देखें आप, ऐसे ना समझें। ये जो इसने 2025 को इसी साल के लिए जो उसने बनाया है, उसमें सारे अपने लोग उसने शामिल कर लिए हैं, सारे के सारे। ये सेमिनरी के अंदर चर्च के साथ है स्कूल, जिसको सेंट डेनिस कहते हैं, ठीक है जी। तो मैं ये सेंट डेनिस इंग्लिश हाई स्कूल, इंग्लिश का स्कूल है, और जनाब इसका वो चेयरमैन खुद ही बना हुआ है। ये मैं सारा आपको अब पढ़ के सुना देता हूँ जो इसने हरकत की है। और कोई बंदा इसने काम का नहीं, सिर्फ अपना खानदान, और उसमें से प्रिंसिपल साहबा को भी निकाल दिया, और जो पढ़े लिखे लोग उनको अपना खानदान रख लिया, और वो भी उसको बेचने के अब चक्कर में। और ये जो मैंने सुना, ये जो 3 करोड़ इसने दिया है ना, ये भी जिधर से आया हमें सारी खबर चली गई है। और वो जो जिम्मी है ना, जिम्मी टिम्मी शिम्मी, जो वो भी जो गोरा को आया हुआ है, वो बड़ी गेमें करता है, उस तक भी हम आपको बताएंगे कि अब उसके ऊपर क्या बुरे दिन उसके आने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये जी लिस्ट ऑफ ऑफिस बेरर्स, सेंट डेनिस एजुकेशनल सोसाइटी, 1 चर्च रोड, ये जनाब सिविल लाइंस गुजरांवाला। इतनी अहम जगह पे, इस जगह का चक्कर है यार। ये मैं आपको बता दूं, ये पादरी कम और पटवारी ज्यादा होते हैं प्रेसबिटेरियन वाले, और ये उनका हेड है, चेयरमैन है। अब ये अंदाजा कर लें। ये फिर एक, अब इसके ऊपर हम सीरीज करेंगे, एक नहीं कई करेंगे कि इसकी बीवी का क्या मसला, कैसे वो अमेरिका में बच्चे इसके कैसे क्या होता है, और फिर ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आपको वो लिस्ट बता रहे हैं फॉर द ईयर 2024, दोनों बताऊंगा, 4 के भी और 5 के भी, कौन कौन थे पहले। लो जनाब, नेम सीरियल नंबर 1 रेवरेंड डॉक्टर। यार तो रेवरेंड है कि डॉक्टर? रेवरेंड के बाद डॉक्टर की क्या जरूरत होती है? कोई डंगर डॉक्टर है क्या हो तुम? वो तो बड़े अजीम लोग होते हैं डंगर डॉक्टर भी। आप सब सोचो, आपके पास कोई डिग्री है डॉक्टरेट की? मेडिकल में होता है डॉक्टर ये। आपने कहाँ से ये नई से अपनी तरफ से लग गई? कोई दिखा दो डिग्री डॉक्टरेट की जो आपको आजादी भी मिली हो, ठीक है। तो जी रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, चेयरमैन प्रेसिडेंट, उन्होंने जनाब साइन किए हुए। ये 2024 की, 25 की भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मिसिस सादिया तारिक,
ये इसका सगा भाई है तारिक गिल, उसका कुछ और नाम भी है, चले आज हम उस नाम से उसे नहीं बुलाते। तो वो जनाब वो इसका वो है जी, वो क्या है, वो वाइस चेयरमैन। इसकी सगी भाभी इसके भाई की बीवी। आ गया फिर मिस्टर अजहर शहजाद, ये जनरल सेक्रेटरी। फिर जनाब आ गया जी, ये भी इनका बड़ा करीबी है, मिस्टर आशर खुर्शीद फाइनेंस सेक्रेटरी। फिर जनाब विल्बर जॉन साहब जॉइंट सेक्रेटरी। मिस्टर ब्रैकल आरिफ मेंबर। मिस्टर सलीम यूनस, ये पिछले 2024 में, ठीक है जी। फिर मिस्टर दिलबर बशीर मेंबर, तो एल्डर नोएल नवाज, ये जनाब प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर जेली फराडिया पादरी, और फिर जनरल सेक्रेटरी दोनों ने के जनाब साइन है। आगे जनाब आपको बता दें 25 में कहते हैं जी इलेक्शन हुआ है, और उसमें ये जनाब जो नामजद किए गए लोग वो देखिए कौन कौन फॉर द ईयर यानी 2025। भाई हम आपको हर सबूत दिखाते हैं, बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करते। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसी की बात करते हैं। इसको कंडेम्ड करना, इसको गलत साबित करना, कोर्ट में जाना आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। तो जनाब सीरियल नंबर 1 जनाब रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल चेयरमैन, उसे बहुत शौक है चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है, दो उसने अहदे रखे हुए। लो जी मिसिस सादिया तारिक वाइस चेयरमैन। फिर आ गया जनाब मिस्टर अजहर शहजाद जनरल सेक्रेटरी। ये जनाब फिर आ गया जी आशर खुर्शीद साहब, वो भी जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी। मिस्टर दिलबर बशीर जॉइंट सेक्रेटरी। फिर जनाब ब्रेकल आरिफ साहब मेंबर। मिस्टर नदीम रहमत, ये इन्होंने निकाल दिया वहाँ यहाँ से जी यूनस साहब को, जो यूनस थे ना उनको निकाल दिया इन्होंने। मिस्टर नदीम रख लिया रहमत मेंबर, जो कि यूनस साहब इनसे आड़ उड़ गए थे, वो ना जो खान साहब हैं नशीन खान साहब, उनके साथ वो शायद वाइस प्रिंसिपल हैं या कुछ इस तरह, या फैकल्टी मेंबर हैं। फिर जनाब मिस एना बी लाल, अब वो पुरानी कहानी सारी एना बी लाल वो सब आपको हमने भी उस पर वीडियो बना रखी हैं और भी बनाएंगे हम, ये क्या मामला है, ठीक है जी मेंबर। और मिसिज किरण ब्रेकल, वो जो साहब ऊपर है ना ब्रेकल साहब आरफ साहब, उनकी मिसिज हैं ये प्रिंसिपल हैं जी, यानी खामन भी इसमें है और बीवी भी है। अब ज़रा अंदाज़ा कर लें कितने लोग हैं, इतना बड़ा गुजरांवाला, इतना बड़ा इलाका प्रेस्बिटेरियन, लेकिन ये देख लें हाल इनका क्या करते हैं। और फिर जनाब एल्डर नोएल नवाज साहब, ये जनाब ये भी हैं जी प्रिंसिपल हैं, इंटरम प्रिंसिपल बॉयज़, ये जनाब बॉयज़ हिस्से वाले में ये जनाब हैं प्रिंसिपल हैं लड़कों के हिस्से में। और ये जो मिस किरण ब्रैकल साहब हैं ये प्रिंसिपल हैं गर्ल्स की, और ये इंटरम प्रिंसिपल हैं। और ये जनाब आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने किस तरह, इन्होंने सिर्फ एक बंदा चेंज किया, बल्कि उसकी बीवी को भी रख लिया ब्रैकल आरफ की को, यानी सलीम यूनस साहब को इन्होंने उसमें से फारिग कर दिया, 24 से 25 वाली लिस्ट में इनको नहीं लिया। तो ये हो रहा है यार इस बंदे के, एक बारी फिर लानत तेरे ते भाई कमी कमीन वाह मजीद एबल। हाँ जी एम्प्रेस रोड भी लुट लिया, 9 लखा भी लुट लिया, तेरी हवस ही नहीं खत्म हो रही यार। तो यूसीएच ਨੂੰ ਤੇ बचाओ यार, सारे लोग लाहौर वाले मिल के बचा लो, गुजरांवाले वाले कसूर वाले, यार कुछ तो ख्याल करो यार। कोई इतनी बड़ी एम्पायर जिसको आप बर्बाद कर रहे हो और तारीख तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। उन डॉक्टर्स को, पढ़े लिखे लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बहार कॉलोनी के लोगों को, ये वाल्टन रोड के लोगों को, जनाब मक्का कॉलोनी के लोगों को, गुलबर्ग, ये मेन मार्ग, ये सब जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनको कोई नहीं खुदा माफ़ करेगा अगर ये यूसीएच के लिए आवाज़ नहीं उठा दे। मैं एक चिड़िया हूँ, छोटी सी चूंच मेरी, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। खुदारा आप भी अपना हिस्सा डालें, और मसीही जो एक बहुत बड़ी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यार इनको तो बचाओ यार। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और यार अगर हो सके, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और आप भी एक बार लानत भेजना चाहते हैं मजीद एबल पर, इसको वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें, और अगर आपका दिल मान जाए, अगर आप मजबूत दिल के हैं, तो लानत भी लिखकर मजीद एबल पर भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच।